हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन किस अदाकार को कहा गया? माजी के नामवर अदाकार, पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक, खानदानी हवेली पाकिस्तान में कहा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार इंदर सेन जौहर पहले हिंदुस्तानी फिल्म स्टार थे जिन्हें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया। आईएएस जौहर के नाम से मशहूर इस अदाकार को हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीगर कई भारतीय शख्सियात की तरह आईएएस जौहर का भी पाकिस्तान से गहरा ताल्लुक था। आईएएस जौहर 16 फरवरी 1920 को मौजूदा पाकिस्तानी शहर तिलागंग में पैदा हुए। 103 साल पहले तिलागंग जिला अटक की तहसील पिंडी घेप का एक कस्बा होता था, जिसे अब जिले का दर्जा दे दिया गया है। आईएएस जौहर ने इलाके के नामी गिरामी हिंदू खानदान में आंख खोली और प्राइमरी तक तालीम तिलागंग से हासिल करने के बाद उन्होंने सरगोदा, जो उस वक्त शाहपुर कहलाता था, के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक किया। बाद में एफसी कॉलेज लाहौर से माशियात और सियासियात में मास्टर्स किया, साथ ही एलएलबी भी कर लिया। आईएएस जौहर ने 1943 में एक फनकारा रामाबाइन से शादी कर ली, जिससे उनका एक बेटा अनिल जौहर और बेटी अंबिका जौहर पैदा हुई, जो बादअज़ा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ही मुंसलिक हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकसीम हिंद के वक्त उनका खानदान अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पटियाला गया हुआ था। उस दौरान फसादात फूट पड़े, यूं ये खानदान वापस न आ सका। आईएएस जौहर की बतौर हीरो पहली फिल्म एक थी लड़की 1949 में रिलीज हुई। 1970 की दिहाई में उनकी दो फिल्में जॉनी मेरा नाम और शागिर्द बहुत मकबूल हुई। एक वक्त था कि उनका नाम ही कामयाबी की जमानत समझा जाता था। इस दौर में उनके नाम की कई फिल्में बनाई गईं, जिनमें मेरा नाम जौहर, जौहर इन कश्मीर और जौहर इन बम्बई वगैरह शामिल थीं। आईएएस जौहर ने मशहूर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। 1957 में उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल लंदन में मदऊ किया गया, जहां बरतानवी फिल्म स्टार्स के अलावा हॉलीवुड के स्टार्स भी जलवागर थे। वहां उनका तारुफ कराते हुए उन्हें हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन कहा गया। लेकिन जब बाद में वो डाइस पर आए तो उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि मुझे हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन कहा गया है। दरअसल इससे पहले भी कई बार ये कहकर मेरी तौहीन की जा चुकी है। आईएएस जौहर ने हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी फिल्मों में काम किया। 10 मार्च 1984 को उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने 5 शादियां की थी। तिलागंग के मारूफ ब्यूरोक्रेट्स और लिखारी तनवीर मलिक ने अपनी किताब में लिखा है कि 1947 में आईएएस जौहर और यश जौहर का खानदान हिंदुस्तान चला गया, मगर उनकी रिहाइशगाह आज भी तिलागंग में जौहरा अली माड़ी के नाम से जानी जाती है। जब शहर में मुसलमानों के मोहल्ले कच्चे घरों पर मुश्तमिल थे, उस वक्त शहर की मरकजी गुजरगाह यानी चकवाल मियाँ वाली रोड पर वाकई ये 3 मंजिला पुख्ता खूबसूरत माड़ी शहर के माथे का झूमर थी। आजकल इस हवेली के बड़े हिस्से को गिराकर यहाँ एक होटल तामीर कर दिया गया है। बॉलीवुड के मौजूदा मारूफ हिदायतकार करण जौहर के बारे में कहा जाता है कि आईएएस जौहर उनके वालिद यश जौहर के बड़े भाई थे, लेकिन कहीं से भी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि करण जौहर के वालिद यश जौहर के खानदान का ताल्लुक अमृतसर से था और वो खुद भी वहीं पैदा हुए थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।